बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सावधानी से इस कंप्लीट वीडियो को, पूरे वीडियो को देखिएगा। जिन्हें भी बीएचयू में एडमिशन लेना है, अगर आपका सपना है बीएचयू पाना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। कल देर शाम सीयूईटी पीजी 2026 के लिए बीएचयू काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। हमने आपको वीडियो दिया, अपडेट कर दिया कब से कब तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलेगा। फिर हमने कहा कि आप कमेंट करिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तो मैं आपको लेट नाइट या अगले दिन सुबह दे दूंगा। तो आज सुबह मैं आपको वीडियो पहुंचा रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पूरा का पूरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रजिस्ट्रेशन टू आपके पेमेंट तक लेकर के आपको जाऊंगा, पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। एक एक बारीकी को ध्यान से समझिएगा। पोर्टल ऑलमोस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के सिमिलर है, लेकिन कुछ चीजें इसमें नई हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से और ख्याल से सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, और इसमें जितने भी आपके मन में सवाल होंगे, गैप ईयर है, डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कौन सा कोटा लगेगा, क्या करना है, कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। जिसका मान लो कि अपीयरिंग है, वो सब कुछ चिंता एक साथ ही आपका इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक है सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, दूसरा है काउंसलिंग स्टडी कैपिटल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैनल पर भी ये वीडियो पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको सर्च कर रहे हैं, सर्च में ये नहीं आएगा। आप जब भी काउंसलिंग स्टडी कैपिटल सर्च करोगे, हमारा मेन चैनल आ जाएगा, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको सब्सक्राइब करिए। बाकी सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपनी क्वेरीज हमें व्हाट्सएप करिए 9336257345 कि भैया मैं या तो 2026 का एग्जाम दिया और बीएचयू में एडमिशन लेना चाहता हूं, या फिर 2027 की तैयारी करना चाहता हूं। नंबर सेव कर लीजिए, विपुल सर स्टडी कैपिटल या सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल नाम से। साथ में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, तो आपके लिए हर एक अपडेट समय पर और सही अपडेट लगातार पहुंच रही है। जब रात को अपडेट आया तब भी मैंने सबसे पहले आपको पहुंचा दिया। और दो महत्वपूर्ण बातें बीएचयू काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बता दूं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ठीक, दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, जीडीपीआई वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आपका चाहे एमबीए है, चाहे एमपीएमआईआर है, चाहे आपका एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज हैं, आपके पेपर में जीडीपीआई होता है। जीडीपीआई में यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। जीडी में आपको कैसे अपीयर होना है, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, आपको रिज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यानी जो भी आपको जीडीपीआई से रिलेटेड प्रिपरेशन की जानकारी चाहिए, वो आपको हमारे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक, साथ ही साथ 24 मई को 24 मई को हम एक सेमिनार करने वाले हैं, वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप उसके रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर के रजिस्टर करिएगा। 24 मई को आपका सेमिनार होने वाला है रिगार्डिंग योर सीयूईटी पीजी काउंसलिंग। ठीक, सीधा लेके चलता हूं आपके ऑफिशियल वेबसाइट से शुरू करता हूं। सबसे पहला काम, सभी लोग इसको ध्यान देंगे जो लोग थोड़ा बहुत काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं, बीच में फंसे हैं या कर लिए हैं, फिर डर है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो सब कुछ ध्यान दीजिएगा। मैं एकदम इनिशियल स्टेज से बताऊंगा ताकि हर एक विद्यार्थी को समझ में आ जाए। और आप सभी लोग जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एक थैंक का बटन और एक दिल का सिंबल जरूर डाल दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा एफर्ट आपको बेहतर लगता है, ये मुझे एक आपका सेटिस्फैक्शन मुझे रहेगा। तो सबसे पहले वेबसाइट क्या है तो नोट कर लीजिए, bhucutpg.samarth.edu.in। इस वेबसाइट के अलावा कहीं और काउंसलिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसी वेबसाइट को खोजिएगा बीएचयू के काउंसलिंग के लिए। डायरेक्टली यही सर्च करिएगा, ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखो, जब ब्राउजर ओपन होता है तो सबसे पहले जो नोटिस आई है उस नोटिस को समझा देता हूं। इस नोटिस में कुछ खास नहीं लिखा गया, इसमें आपको यही बताया गया है कि भाई 19 मई देर शाम जो है ये शुरू हो गया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, और 11:59 4 जून तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। यानी कुल मिला के 15 दिन बीएचयू समय दिया है अभी तक। बाद में डेट एक्सटेंड वगैरह होगी तो वो अलग बात है, अभी तक की यही सूचना है। फिर आपके सामने यहां दो पॉइंटर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है लॉगिन बटन, दूसरा दिख रहा है रजिस्टर बटन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। अब ले चलता हूं, जो मैंने डेमो फॉर्म फिल किया है उसके माध्यम से एक एक करके समझाता हूं। आपके सामने उसी तरीके से वेबसाइट खुली जैसे मैं अभी आपको दिखाया हूं। आपके सामने लॉगिन दिख रहा है और रजिस्टर दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई, रजिस्टर पर क्लिक करना है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि 2 4 5 मिनट में स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया जा सकता, और सावधानी से अच्छे से आपको बता रहा हूं, इसीलिए इसी वीडियो को सेव कर लीजिएगा, इसी को लाइक करके रख लीजिएगा, ताकि आगे आपको अपने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, अगर आप कहीं बाहर साइबर वगैरह से भी कराते हैं तो। सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करिएगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे कहेगा सीयूईटी पीजी का अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करिए, आप फिल कर दीजिएगा। सीयूईटी पीजी 2026 का अपना रोल नंबर फिल करना है, फिल कर दीजिएगा। जिनका ये नहीं मिल रहा होगा, आप अपने ईमेल में एप्लीकेशन नंबर सर्च कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। बाकी उसका स्कोर कार्ड वगैरह डाउनलोड किए होंगे, नहीं तो वेबसाइट से करिएगा तो रोल नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो। बाकी अपना फुल नेम, एप्लीकेंट्स फुल नेम आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है।
अपनी ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जिससे आपको रजिस्ट्रेशन किया है आपने, और इसके लिए आगे प्रोसीड करना है। इतना करने के बाद थोड़ा और स्क्रॉल करिएगा तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करने को आएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ कंसेंट वाले पर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ एक कैप्चा कोड दिखेगा, उसको यहाँ फिल कर दीजिएगा, और नीचे ब्लैक कलर में रजिस्टर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक दबाएंगे आपके सामने कहेगा कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी आपका ईमेल एड्रेस यहां लिखा होगा और आपके ईमेल एड्रेस पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहां फिल कर देना होगा। जैसे ही ओटीपी फिल करोगे फिर नीचे एक और ऑप्शन बनेगा, यहां ओटीपी फिल कर दिया, यहां बनेगा कि पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का यहां लिखा है, वैसे 8 कैरेक्टर्स का इन जनरली हम लोग बनाते हैं। और पासवर्ड में ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट सब कुछ रहे, ऐसे ही पासवर्ड बनता है। तो यहाँ पासवर्ड बनाइएगा, उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ एक कैप्चा कोड दिखेगा, यहाँ फिल करिएगा और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने सबमिट ओटीपी पर क्लिक किया एक बार फिर से वेबसाइट वापस वहीं आ जाएगी जहां से आपने शुरू किया था, यानी जो रजिस्टर करने का प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया हमारे ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ। अब यहाँ लॉगिन वाले बटन का काम हमारा आ गया। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ एप्लीकेशन नंबर फिल करिएगा, अभी ताजा जो पासवर्ड बनाए थे उस ताजा पासवर्ड को यहाँ फिल करिएगा, और इतना करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा होगा उसको यहाँ फिल करिएगा, और यहाँ लॉगिन ब्लैक कलर में है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने इस लॉगिन के बटन पर क्लिक किया आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां लिखा है स्टेप नंबर 1 कंप्लीट एंड लॉग प्रोफाइल, दूसरा है अप्लाई फॉर प्रोग्राम, और तीसरा है पे फीस एंड सबमिट। तीनों लगभग सिमिलर हैं डीयू के काउंसलिंग जैसे ही, कुछ चीजें बीच में जो डिफरेंट है वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पिंक कलर में है कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आपने उस पर क्लिक किया आपके सामने ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। सभी को इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका आगे दिखाएगा सबसे पहला काम पर्सनल डिटेल, फिर स्पोर्ट्स डिटेल, फिर अदर्स डिटेल, फिर अपलोड्स, देन फाइनल रिव्यू। ठीक, तो ये आपका प्रोफाइल डिटेल वाला काम है। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेंट नेम जो है वो ऑलरेडी फेच करके आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अपने जेंडर में चूंकि आपके सीयूईटी के स्कोर कार्ड से यहाँ चीजें ले लिया है इसलिए जेंडर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ भी आपको शो करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आपका उम्र अभी तक कितना हुआ है 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक इसमें शो कर देगा, उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, कैटेगरी भी एज इट इज रहेगा। जिनका कोई भी कैटेगरी होगा वहां पर आपको फिल करना होगा कि किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यहां पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। और इसमें देखिए अब चेंज कहाँ है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट है डीयू ने कहा था कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, और बीएचयू ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 के बाद का चाहिए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, तो 1 जनवरी 2026 के बाद का आप सभी के पास होना चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल आपका ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा, यानी जो आपने पहले फिल करा है। फिर यहाँ अल्टरनेट वाला आप फिल करोगे और आगे प्रोसीड करते रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे। अपना ब्लड ग्रुप यहाँ भर दीजिएगा, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस नो, यानी मैक्सिमम इंडियंस होंगे तो यस करना है, जो लोग नहीं होंगे वो नो करेंगे भाई। रिलीजन में आपके ऑप्शंस देंगे, हिंदुइज्म है, बाकी आपके रिलीजन से उसमें जो ऑप्शन आएगा जो भी होगा आपका क्लिक करिएगा। ठीक, नेशनलिटी अदर देन इंडियन जब आप नो करोगे तब ये ऑप्शन आता है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आप किस स्टेट से हैं उसको आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। मदर टंग आपका क्या है, ये डीयू में शायद नहीं पूछा था, तो आपको अपना मदर टंग जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी फिल कर देना। ठीक, इतना करने के बाद और नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करोगे पूछेगा आर यू हैव स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यस या नो। अगर नो कहोगे तो कोई डिटेल नहीं मांगेगा, यस करोगे तो आपका डिटेल मांगेगा, एनरोलमेंट नंबर मांगेगा और थोड़ी सी और डिटेल लेगा, उस डिटेल्स को फिल करिएगा। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वार्ड कोटा है तो भी आप अगर यस करेंगे तो थोड़ा डिटेल मांगेगा, नहीं नो करेंगे कोई डिटेल नहीं मांगेगा। इतना करने के बाद थोड़ा और स्क्रॉल करिएगा, आपके फैमिली की डिटेल, मम्मी का नाम ऑलरेडी फेच कर लिया होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पिताजी का नाम यानी फादर्स नेम फेच कर लिया होगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ मम्मी का मोबाइल नंबर, यहाँ पिताजी का मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, या कंबाइंड फैमिली इनकम आपको फिल करना है। नहीं पता है तो नॉट अप्लीकेबल करके भी आगे, या उसमें ऑप्शंस रहते हैं 1 लाख से कम ऐसे करके, तो उसमें जो भी फिल करना होगा कर दीजिएगा। नाउ अदर कोटा, पीडब्ल्यूबीडी अगर आपने पहले भरा था तो यस आएगा, नहीं भरा था तो नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर हमारा काम है अपने एड्रेस को फिल करना। एड्रेस में पहला काम हमारा है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना। यहाँ एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है और उसका पिन कोड क्या है, यहाँ पे फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस फिर फिल करना है, यानी करेस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट भर लिया आपने, अब परमानेंट भरना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है इस पर टिक कर दीजिएगा, दोनों सिमिलर हो जाएगा। नहीं है तो टिक मत करिएगा, परमानेंट को अलग भर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं,
आपको अपने यहाँ बैंक डिटेल फिल करना है। ध्यान रखना है कि बैंक डिटेल आप कोशिश करिएगा कि या तो आपका हो या फिर आपके माताजी या पिताजी का हो, क्योंकि किसी कंडीशन में जैसे पेड सीट से आप रेगुलर सीट में कन्वर्ट हुए तो उस कंडीशन में आपके इसी बैंक अकाउंट में रिफंड आपका जाता है। इसलिए अपना ये पूरा का पूरा जो बैंक डिटेल है वो फिल करिएगा। यहाँ इतना फिल करने के बाद आगे सबमिट का बटन जो दिखेगा, यानी यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखा, इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद भाई पहला काम आपका लगभग हो गया पर्सनल डिटेल वाला। ठीक, तो एक बार फिर से जितनी डिटेल्स आपने भरी है सब कुछ शो करेगा। नीचे पूछेगा प्रोसीड या नेक्स्ट या अपडेट करना है, एक बार चेक कर लेना कि गड़बड़ी कुछ तो नहीं हुई है। जितना भरे हो सब दिखेगा। ठीक, तो कोई गड़बड़ी हुई है तो अपडेट कर लेना, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे पर्सनल डिटेल का काम समाप्त। अब आएगा स्पोर्ट्स डिटेल। अगर किसी को अपना स्पोर्ट्स कोटा ऐड करना है तो यहाँ अपडेट डिटेल पे क्लिक करके ऐड करेगा, नहीं तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़ेगा। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे अगला है अदर डिटेल। अदर डिटेल में ड्यू में ये नहीं पूछता है डू यू नीड हॉस्टल एकोमोडेशन, तो आप सभी लोग यहाँ यस कर दीजिएगा। भाई सबको हॉस्टल चाहिए ही चाहिए, सबको मिलता नहीं है, लेकिन सभी लोग यस करिएगा, अपॉर्चुनिटी छोड़िएगा नहीं। उसके बाद क्या कोई इलनेस है आपकी तो यहाँ पे यस या नो करोगे। ठीक, कोई अगर यस करोगे तो पूछेगा किस तरीके का मेडिकल इलनेस है, तो नो कर देना, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट है आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। ध्यान रखिएगा कि एनसीसी हो या एनएसएस हो, अगर आप यहाँ यस करेंगे तो लास्ट में आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ एनएसएस पूछेगा, यस या नो कर दीजिएगा। यहाँ कुछ लैंग्वेजेस की जानकारी पूछता है, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग स्किल के बारे में, तो जो भी जैसे समझ में आए भर दीजिएगा। इसका कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है, इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपको मेरिट बन जाती है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, जो समझ में आए वो भर दीजिएगा। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया, फिर से जो डिटेल आपने भरा वो सब कुछ आपको एज इट इज इस तरीके से शो करेगा। अपडेट करना है अपडेट करिएगा, नहीं चेंज कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे तो स्टेप आगे बढ़ जाएगा। इतना करने के बाद अब आ गया अपलोड का सेक्शन। अपलोड के सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उस पर ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर द अपलोडिंग इमेज फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड सिग्नेचर। डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन जेपीजी और जेपीईजी इमेज फॉर्मेट। फाइल साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 KB to 500 KB। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट रिलेटेड साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 to 500 KB, यानी 10 KB से लेकर के 500 KB के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। सो डॉक्यूमेंट नंबर 1 दो पार्ट में अपलोड करना है, जैसे ड्यू में हमने करा था। तो पहले पार्ट का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है 10 KB से 500 KB का। यहां सेलेक्ट करिएगा, फाइल क्लिक करिएगा, अपलोड करके कर दीजिएगा। सिग्नेचर 10 से 500 का सेलेक्ट करिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। CUET PG का रिजल्ट PDF डाउनलोड किए होंगे तो आप उसको 10 KB से 500 KB उसको भी सेलेक्ट फाइल करके अपलोड करके आगे बढ़ेंगे। ये तीनों कर लिया, नीचे स्क्रॉल करिएगा, रिजल्ट तक हो गया था। अब देखिए EWS है इनका, यानी जिस कैंडिडेट का हम फिल कर रहे हैं इनका EWS का ऑप्शन हमने सेलेक्ट करा है। तो अगर हमने EWS का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ सेलेक्ट करके आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यानी जो भी कैटेगरी वगैरह आप चूज करोगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वहां क्या कह रहा था EWS के बारे में और यहाँ क्या कह दिया, तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, आपको इससे ध्यान नहीं देना है। आपका लेटेस्ट EWS होना चाहिए। अगर इनकेस पुराना है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पुराना अपलोड कर देना, लेकिन नया अप्लाई कर देना जिससे फिजिकल वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। अगला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट, तो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। ये DOB वेरिफिकेशन के लिए क्लास 10th का अपलोड कराता है। अगर आपको अभी रुकना है, कुछ गड़बड़ी है तो सेव एज ड्रॉप कर लीजिएगा, नहीं सब कुछ ठीक है तो सबमिट एंड लॉक करिएगा। ये सबमिट एंड लॉक बटन दबने के बाद इसमें चेंज परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसलिए सबमिट एंड लॉक होने से पहले प्रीवियस सारे प्रोसीजर्स को आपको बिल्कुल क्रॉस चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। कोई गड़बड़ी दोबारा सही आप नहीं कर पाएंगे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में, तो ध्यान दीजिएगा। सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करने से पहले सब कुछ देख लीजिएगा, सब सही है। चलो सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट एंड लॉक पे क्लिक किया, एक बार फिर से यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कराएगा। यहाँ कुछ शर्तें हैं उसको आपको देखना है। कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक करना है, यानी क्योंकि यहाँ पे आप पूरा फाइनल कर दिए, अब कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब अगला आ गया प्रोग्राम सिलेक्शन करने का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में आपको प्रेफरेंस एंट्री और बाकी काम करना होता है, ध्यान दीजिएगा। आप जैसे प्रोग्राम पर यहां सेलेक्ट करोगे, यहां देख रहे हो एक ट्रायंगल जैसा एरो बना है, इस पर टैप करोगे। पहले तो आपने जिस CUET PG में जिस टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम्स ओपन होंगे। जैसे मान लो आपने LAQP 02 दिया है तो MA हिंदी खुलेगा। ठीक, मान लो आपने COQP 11 दिया है तो बहुत सारे कोर्सेज खुलेंगे, नहीं जो पेपर कोड दिए उसके अकॉर्डिंग। अब एक करके एक प्रोग्राम ही सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारे प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं होगा। हर प्रोग्राम की आपकी 300 फीस होती है, तो एक बार क्लिक करिएगा। अब आगे कैसे करना है वो समझाऊंगा, अभी एक्स्ट्रा प्रोग्राम कैसे ऐड करोगे। क्लिक किया, आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया। जैसे प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ ये टिक आएगा, इसको डॉट करके टिक कर दीजिएगा। ये करने के बाद अब ये होता है प्रेफरेंस। अब देखिए जिनका मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, इनके पास प्रेफरेंस में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे।
दोनों डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी था। एक रेगुलर सीट था जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है, वो रेगुलर सीट है। जिसके आगे कुछ लिखा है वो क्या है, पेड फी सीट है। पेड फी सीट के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे ही दे रहा हूं, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, बाद में वीडियो कहना तो वीडियो बना देंगे। पेड सीट यानी कुछ सुप्रीमरी सीट होती है, कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा सीटें होती हैं और इसकी फीस ज्यादा लगती है। जैसे मान लो रेगुलर की अगर फीस 3000 लगेगी तो उसकी 10,000 एक्स्ट्रा लगेगी पर ईयर। इसी तरीके से वो एफिलिएटेड में भी होता है और बीएचयू के मेन कैंपस में भी होता है। इनके पास देखो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का पेड कोर्स दो ही प्रेफरेंस शो किया। फर्स्ट प्रेफरेंस पर इन्होंने डाला डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी को डाला, दूसरे पर इन्होंने पेड सीट डाला। भाई पहले को रेगुलर पे डालेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्कोर कम है तो आप ये सोचेंगे पहले मैं पेड डाल दूं तो पेड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे बेस्ट प्रेफरेंस आपके लिए होगा सबसे ऊपर डालना, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस को फिल करना। अब जैसे जिनके कोर्सेज में तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस के भी ऑप्शंस होंगे, तो बॉयज के लिए डीएवी का ऑप्शन आएगा, ठीक, गर्ल्स के लिए भी डीएवी आएगा, बॉयज के लिए भी डीएवी आएगा अदर देन मेन कैंपस। फिर गर्ल्स के लिए एएमपीजी भी आएगा, ठीक, गर्ल्स के लिए वीकेएम भी आएगा, गर्ल्स के लिए वीसीडब्ल्यू भी आएगा। जिन कोर्सेज में साउथ कैंपस का ऑप्शन होगा वो साउथ कैंपस का आता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सभी विद्यार्थी अपने मेन कैंपस का भरेंगे। इधर आपका स्कोर बहुत बुरा है या जो भी, अगर बीएचयू के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, पहला काम मेन कैंपस फिल किया, फिर मेन कैंपस का पेड सीट फिल किया। इतना करने के बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे लड़के तो सिर्फ डीएवी का ही ऑप्शन मिलेगा, गर्ल्स के लिए आप एमपीजी चुनो या वीकेएम चुनो या वीसीडब्ल्यू चुनो। अगर आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या क्राइटेरियाज हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आपको आज ही के दिन मैं तीनों एफिलिएटेड कॉलेजेस और डीएवी और मेन कैंपस सभी का एक डेटा बना करके आपको मैं जरूर वीडियो दूंगा, ठीक। तो इतना करने के बाद आप प्रेफरेंस करोगे, प्रेफरेंस भरने के बाद यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना, ठीक। जैसे ही प्रोसीड बटन पे आपने क्लिक किया, आपके सामने शो करेगा भाई आपने ऐसे अपना जो प्रेफरेंस है वो आपने फिल करा है। अब यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए, तो ये नेक्स्ट बटन पर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। अब इतना करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछा जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में ईयर ऑफ पासिंग। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहले जो बीएचयू कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं कि आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं कि नहीं, जो आपने पीछे यस भरा, अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट के रूप में 2025 या फिर 26 है ना, 2025 में पास कर किए हैं या 2026 में इस साल पास कर रहे हैं, इसी कंडीशन में बीएचयू कोटा मिलेगा। अगर आप 2024 या उससे पहले से हैं तो इस कंडीशन में बीएचयू कोटा नहीं मिलेगा। साथ में बीएचयू कोटा आपको, यानी जो बीएचयू के प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनको प्रोफेशनल कोर्सेज में बीएचयू कोटा नहीं मिलता है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग होगा यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। गैप ईयर, इससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया उसको फिल कर दीजिएगा। अगर आपकी बीएचयू रहा है तो बीएचयू भरिएगा, ठीक। प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक, कौन सी डिग्री के साथ आपने पास किया, बीए, बीएससी, बीएड एक्सेट्रा, जो भी कोर्स हो आपका। इतना करने के बाद स्क्रॉल करिएगा, ठीक। किस डिवीजन में आपने पास किया है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी हो, मैक्सिमम लोग भाई फर्स्ट होंगे, तो सब जो है, सब हीरो जो है क्या करेंगे, आप लोग फर्स्ट डिवीजन अपना फिल कर देंगे। स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड, यानी आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, ऑप्शंस आएंगे, स्टेट्स के आप फिल कर दीजिएगा। उसका यूनिवर्सिटी का पिन कोड क्या है, यानी कहां पे आपकी यूनिवर्सिटी है उसका पिन कोड क्या है, आप उसको फिल कर देना। मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम, यहां सेलेक्ट करने में आपसे पूछेगा ईयरली या सेमेस्टर वाइज, तो जो रहा होगा फिल कर दीजिएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, यहां कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई सेमेस्टर है तो मैं यहां 4 भरूंगा, नहीं, आपसे यहां साफ साफ लिखा हुआ है इन ईयर्स, यानी 2 साल वाली डिग्री थी या जो भी थी आपको यहां भर देना है, ठीक। जिनका बीए वगैरह है 3 साल वाला, वो आपको 3 साल भर देना है। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 6 साल लिख दोगे। जिनका 4 साल वाला है वो 4 साल, तो जो भी होगा आपको ईयर वाइज आपको फिल करना है। जैसे ये फिल करोगे आपके सामने सेमेस्टर्स की डिटेल भरने के आएंगे। देखो यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट में आपको क्या भरना है, कैसे क्या करना है, समझा रहा हूं। देखो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया है ना, जैसे यहाँ ईयर भरोगे, देखो अभी एक ही सेमेस्टर शो कर रहा है, जैसे कितने साल का है वो भरोगे तो फटाक से आपका खुल जाएगा, ठीक। 3 साल का भरोगे तो 6 सेमेस्टर खुल जाएगा, 4 साल भरोगे तो 8 सेमेस्टर खुल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ओपन हो जाता है। अब आप देखो हर सेमेस्टर का यही करोगे, यहाँ रिजल्ट स्टेटस पूछेगा पास या अवेटेड, तो जिस जिस सेमेस्टर में पास हो वो पास वाले पे क्लिक करके आप परसेंटेज फिल कर देना। जो अभी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं 2026 में पास हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका 6th का नहीं आया है, ठीक, मान लो किसी का 5th का भी नहीं आया है, तो जिस सेमेस्टर का नहीं आया है उसको अवेटेड फिल करना और आगे प्रोसीड आप कर पाओगे। जब सारा भर लोगे यहाँ एक एवरेज परसेंटेज शो करेगा, पूछेगा इज देयर इन एनी एग्जिस्टिंग बैकलॉग, अगर है तो यस आइदर नो, और नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे मेरे भाई,
आपके सामने एक बार फिर से आपकी सारी डिटेल जो आपने परसेंटेज वगैरह फिल करा शो करेगा। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ परिवर्तन करना है, अपडेट बटन पर क्लिक करना, और नहीं तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो और आगे बढ़ो। इतना करने के बाद एक बार फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा और अपडेट कराएगा। क्या क्या? तो फोटो पहले हो गया है, सिग्नेचर पहले हो गया है, ठीक, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट पहले हो गया है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले हो गया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया है। अब बारी है माइग्रेशन अंडरटेकिंग या आई कार्ड अपलोड करने की। तो अगर आप बीएचयू स्टूडेंट हैं तो अपना आई कार्ड यानी पासबुक जो होता है वो अपलोड करोगे। अगर आप पहले से पास हैं कहीं से भी और माइग्रेशन आपने निकलवा लिया है तो यहां सेलेक्ट फाइल करके माइग्रेशन, अगर नहीं निकलवाए हो तो एक अंडरटेकिंग है जो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करके रखें वहां मिल जाएगा। हमारे जितने भी सेमिनार वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आपको ये अंडरटेकिंग मिल जाएगी और उसको फिल करके उसका प्रिंट निकाल के फिल करके फिर उसको स्कैन करके अपलोड कर देना। उसके बाद आपको यहाँ अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है तो उसका यहाँ अपलोड करना है, किसी और यूनिवर्सिटी से है तो उसको आपको यहाँ अपलोड करना है। अगर आपने पास कर लिया है तब, अगर आप यहीं पर पास नहीं होते, अपीयरिंग होते, तो फिर आपको ये काम नहीं करना होता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना होता। ठीक, आगे बढ़ता हूं, यहाँ प्रीव्यू बटन आएगा, क्लिक करिएगा। जैसे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका हस्ताक्षर शो करेगा, यहाँ सारी डिटेल शो करेगा। प्रोसीड टू पेपर क्लिक करिएगा। जैसे प्रोसीड टू पेपर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे, पेमेंट के और एक आ जाएगा होम पर वापस जाने का। लेकिन इससे पहले ये सारे चेक बॉक्स दिखेंगे, इन सारे चेक बॉक्स पर टैप करेंगे तभी ये ऑप्शंस ओपन होंगे। अब इतना आपने कर लिया, अब आपसे पूछेगा कि तुरंत फीस पेमेंट करना चाहते हो अभी रुकना चाहते हो, तो पे करना होगा कर देना, नहीं तो वापस होम पे आ जाना। होम पे आओगे तो क्या होता है, होम पे आओगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा क्या कि कितने प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये भी शो करेगा। यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मैंने एक कोर्स कर लिया, एक और प्रोग्राम ऐड कर लूं अभी, तो यहाँ अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पर क्लिक करिएगा। नए प्रोग्राम की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। जब नए प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जितनी डिटेल हमने माथापच्चीसी अभी की है इतने देर में, ऐसा नहीं है कि बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा, दोबारा ऐसा नहीं करना है। कुछ और अपडेट्स लेगा, जैसे माइग्रेशन वगैरह वाले में लेगा थोड़ा सा, उसके अलावा ज्यादा अपडेट आपसे नहीं लेगा। इतना आप कर लिए तो अब सब कुछ आपको यहाँ शो करेगा कितना कितना आपने अप्लाई किया है। बस अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको आगे अपना प्रोसीड बटन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ अप्लाई फॉर प्रोग्राम वाला है, इस पे क्लिक कर देना, क्योंकि एक प्रोफाइल आप बना चुके हो तो आपको शो करेगा कि अगर जो भी एक प्रोफाइल बना लिए हो उस प्रोफाइल का, जैसे देखो इनका एमए हिंदी वाला मामला है तो इनके पास यहाँ पे है कि सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे फिर से स्टेप तुरंत आगे ले जाएंगे, फिर से वही जो पेमेंट वाला ऑप्शन हमारा लास्ट में आया था वहां तक लेकर के पहुंच जाएगा, पेमेंट करेंगे और इनका काउंसलिंग का प्रोसेस हो जाएगा। अब काउंसलिंग का प्रोसेस हो गया तो इसमें हुआ क्या, काउंसलिंग का प्रोसेस आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अब इस रजिस्ट्रेशन के बाद 4 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, सभी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करेंगे। हो सकता है डेट 2-4 दिन आगे पीछे हो, यानी बढ़ाया भी जा सकता है। तो उसके बाद आपका एक शेड्यूल आएगा कि बीएचयू के काउंसलिंग राउंड्स कैसे कैसे चलेंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको इस चैनल पे अपडेट करेंगे, एक एक बात हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाया। अब जितने भी लोग जीडीपीआई के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, यानी एमबीए, एमपीएमआईआर, एमएसडब्ल्यू ऐसे कोर्सेज के लिए, तो आपका 4 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। फिर आपके स्कोर कार्ड के आधार पे आपके पास कॉल लेटर आएगा मेल के थ्रू और आपके वेबसाइट पे भी अपलोड होगा, तो उसके माध्यम से आप जीडीपीआई में अपीयर होंगे। इसलिए जीडीपीआई की तैयारी जो है वो अपनी शुरू कर दीजिए, जो कि हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप पर कराई जा रही है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। दोनों का रजिस्ट्रेशन ऐप पे ओपन है। 25 तारीख तक आपके पास ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने का, जिसमें कि आपके ऑफर प्राइजेस चल रहे हैं। बाकी 24 मई को हम जुड़ेंगे सेमिनार में, उस सेमिनार का लिंक भी स्टडी कैपिटल के ऐप पर है। तो सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। कोई भी मन में डाउट है बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। गर्ल्स, अगर आप चाहते हो कि मैं वीकेएम, एमपीजी या वीसीडब्ल्यू में क्या बेटर है, क्या चूज करना चाहिए, कमेंट करो, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों को मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है एक बार फिर से वापस देख लो, और उसके बाद भी कोई डाउट होता है बेझिझक बिना किसी हिचक के आप कमेंट करिए। जो भी छोटा मोटा डाउट हो हम उस पर वीडियो या शॉर्ट वीडियो देकर के आपके डाउट को दूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।